बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था और ये का अच्छा खासा एक टफ क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था कि आई कैप सी ए फाइनल में 23 मार्क्स के करीब का टेस्ट हुआ है, ठीक है ना। आए सर जरा इसको मैं रीड करना शुरू करूँ। ये कह रहा है ABC प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट्स अ फास्ट फूड चेन एंड 15 आउटलेट्स इसकी हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। द कंपनीज टर्न ओवर फॉर द ईयर एंडिंग, देखना ये साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो कह रहा है इस साल का जो अभी की कंप्लीट नहीं हुआ इसका एस्टिमेटेड सेल्स है 181 मिलियन। ठीक है जी, चलो जी मैं लिख रहा हूँ जनाब, करंट ईयर सेल्स एक्सपेक्टेड है 181 मिलियन। ठीक है, फिर ही कह रहा है जनाब हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 30 मिलियन रुपए की है। ठीक है जी, चलो जी ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, इसको भी मैं नोट कर लेता हूँ। हमारी करंट फिक्स कॉस्ट है कोई रुपीज 30 मिलियन। अच्छा जी, ये कह रहे जनाब द कंपनी इज करंटली सेलिंग दीज 4 प्रोडक्ट्स, बर्गर है, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। ठीक है जी, अब अगर मैं देखूं सर सबकी सेलिंग प्राइसेस गिवन है बिल तरतीब और सीएम रेशियो दिया हुआ है पर रुपी, तो इसका मतलब ये सीएम रेशियो है, ये सीएम नहीं है, सीएम रेशियो है। ठीक है, अच्छा देख लीजिएगा कि सर सीएम पर रुपी दिया हुआ है लेकिन जो रेशियो दिया हुआ है सेल्स का वो यूनिट्स में दिया हुआ है। अच्छा, हम सबको एक बात पता है कि सर अगर हम सारा डाटा रुपीज में लेके चल रहे हैं तो हमें फिर प्रोडक्ट का रेशियो भी रुपीज में चाहिए होगा, यूनिट्स में नहीं चाहिए होगा। ठीक है ना, या तो सीएम पर यूनिट लेके चलें तो रेशियो भी यूनिट्स में लेके चलें, और अगर आप सीएम पर रुपी लेके चल रहे हैं तो फिर रेशियो भी रुपीज में लेके चलें ताकि लाइक विद लाइक कंपेयर हो सके। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं जनाब मेरे पास हैं कोई 4 प्रोडक्ट्स, बर्गर है, फ्राइज है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है। ठीक है जी, इनकी बिल तरतीब सेलिंग प्राइसेस क्या क्या है सर? 150, 50, 40 और 80। 150, 50, 40 और 80। सर इनकी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी वो परसेंटेज हमें दी हुई है सर सीएम की। अगर सीएम 40% है, अगर सीएम 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी सर? सीधी सी बात है सर, वेरिएबल कॉस्ट होगी 60%। ठीक है जी, इसी तरह सर अगर सीएम 45% है तो वेरिएबल कॉस्ट होगी सर 55%। इसी तरह सर अगर मेरे पास सीएम 50% है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50% होगी, और अगर सीएम 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज भी 40% होगी। ठीक है जी, अब क्या मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सर निकाल सकता हूँ हिसाब किताब के, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए सर? 60%। कितना होगा जी 60%? 90, ऐसा 60% 90 होगा इसका, चेक कर लें सर। अच्छा जी सर इसका 55% हमें चाहिए सर, 50 का सर 27.5 वेरिएबल कॉस्ट आ गया तो 22.5 सर सीएम, यहाँ 60 रुपये का सीएम सर। इसकी वेरिएबल कॉस्ट सर 50% है, यानी कि 20 सर। इसकी वेरिएबल कॉस्ट एक एक करके मैं आपके सामने कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके सामने रहनी चाहिए। ठीक है जी सर, 40% यानी कि 32 रुपये, और सर ये आ रहा है कोई 48 रुपीज़ का सीएम। ठीक है जी, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ सर सीएम रेशो, तो अभी ये तो आपको सवाल में गिवन है कि सर सीएम रेशो है जनाब कोई 40%, कोई 45%, कोई 50% और कोई 60%। सर इनका रेशो यूनिट्स में दिया हुआ है, यूनिट्स में क्या रेशो दिया हुआ सर? 6, 7, 8 और 3, 6, 7, 8 और 3। मुझे इस रेशो को कन्वर्ट करना है रुपीज में। सर बड़ा आसान है, आप अगर 6 यूनिट बेचते हैं 150 वाले तो यू विल गेट 900 रुपीज़। सर अगर आप 7 यूनिट बेचते हैं सर 50 रुपये वाले तो आपको 350 रुपये मिलेंगे, और अगर आप 40 रुपये वाले सर 8 यूनिट बेचते हो तो आपको सर 320 रुपये मिलेंगे, और 80 वाले अगर आप 3 यूनिट बेचते हो तो 240 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब है सर जो रेशो मुझे यूनिट्स में 6:7:8:3 नज़र आ रहा है
वो असल में रुपीज़ में 900:350:320:240 है। ठीक है जी। अब देखें मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, इस दफ़ा मैं बॉक्स रुपीज़ में, यूनिट्स में नहीं बनाऊंगा, रुपीज़ में बनाऊंगा। ठीक है जी। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जब 900 रुपये के बर्गर्स बिकते हैं तो 350 रुपये की फ्राइज़ बिकती हैं, साथ ही साथ 320 रुपये की कोल्ड ड्रिंक बिकती है, और सर मेरे पास इसी तरह 240 रुपये की आइसक्रीम बिकती है। अच्छा जी, फिर मैं आपसे कहता हूँ ये जो 900 रुपये के बर्गर बिकते हैं, एवरी रुपी कंटेन अ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40 पैसा। सर जो ये 350 रुपये के आपके पास फ्राइज़ बिकते हैं, एवरी रुपी कंटेन्स 45 पैसे का CM। ठीक है जी, यही है दोस्त। अच्छा जी, फिर मैं आपसे कहता हूँ जनाब मेरे पास ये 320 रुपये की जो कोल्ड ड्रिंक्स बिक रही हैं, सर इसमें 50 पैसे का CM है, और इसी तरह 50 है, बिल्कुल जी। इसी तरह सर मेरे पास जो आइसक्रीम है, सर उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबसे ज़्यादा है, 60 पैसा। तो मैं आपसे कहता हूँ जनाब, इन अ सेल ऑफ 900, 350, 320 एंड 240, इन सबको अगर मैं टोटल करूँ, 900 प्लस 350, 320 एंड 240, सर ये मेरे पास आता है 1810 रुपये की अगर सेल्स हुई है। तो इस 1810 रुपये की सेल्स में CM कितना है जनाब? 900 इंटू 0.4 से 60, 360 प्लस 350 इंटू 0.45, $157.5 प्लस 160 प्लस सर 144, 1810 रुपये की सेल्स में क्या आप मुझे बता सकते हो मेरे पास कितने रुपए का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है? 1800 रुपये की सेल्स में सर मेरे पास कितने रुपए का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है? सर निकाल लेते हैं सर मेरे पास 360 प्लस 350 प्लस 160 प्लस 144, यहाँ था सर मेरे पास 821.5। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास कंपनी का ओवरऑल CM रेशियो, वेटेड एवरेज या ओवरऑल जिसको हम कहते हैं, सर CM रेशियो कितना है सर? 821.5 डिवाइडेड बाय 1810, और सर ये मेरे पास लगभग बनता है सर कितने %? सर अराउंड कोई 45 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया कंपनी का। ठीक है जी, ये ओवरऑल कंपनी का करंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जो कंपनी करंटली अर्न कर रही है। ठीक है जी, ये कंपनी करंटली अर्न कर रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर कंपनी की जो टोटल सेल्स है वो है कितने की? 181 मिलियन की। सर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं CM रेशियो से, सर अगर मैं ये परसेंटेज में रखूंगा ना, राउंडेड ऑफ परसेंटेज है, तो इससे बेहतर है मैं क्या रख दूँ सर? फ्रैक्शन रख दूँ, 821.5 डिवाइडेड बाय 1810, तो मुझे पता चल जाएगा इतनी सारी सेल्स में कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है। इतनी सारी सेल्स में कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? तो सर कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 82.15 मिलियन इन अ सेल्स ऑफ 181 मिलियन। इस 82.15 मिलियन को फिक्स कॉस्ट कवर करनी है कितने की? 30 मिलियन रुपए की। तो मुझे बताएं सर कंपनी का करंट प्रॉफिट कितना है? करंट प्रॉफिट, कंपनी का करंट प्रॉफिट है सर कोई 52.15 मिलियन। डन हो गया। ये कंपनी करंटली कमा रही है, जो अपने सारे करंट ऑपरेशन से कमा रही है। ठीक है, ये पूरी वर्किंग आपके सामने। ठीक है, अब अगर मैं सवाल को एक स्टेप आगे लेके जाऊं, अब बताएं सर सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रही है तो तुम कमा रहे हो ना दोस्त, बट द कंपनी हैज विटनेस्ड वेरी लिटिल ग्रोथ
इन द टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में 5-2 सालों में बहुत कम ग्रोथ आई है। और इस दफा हमने सर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स को बढ़ाने के लिए डील्स इंट्रोड्यूस किए हैं, डील 1 एंड डील 2। अच्छा, डील 1 में 3 प्रोडक्ट्स हैं, बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक। सर डील 2 में भी 3-4 प्रोडक्ट्स हैं। नंबर 1 बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम। अच्छा, डील 1 की हमने प्राइस रखी है 210, डील 2 की हमने प्राइस रखी है 280। तो अगर हम एक काम करें सर, डील 1 और डील 2 की इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं कि सर इनका सीएम रेशियो क्या बनता है। सर अगर मैं डील 1 के बारे में बात करूं और डील 2 के बारे में बात करूं, तो मुझे बताएं सर डील 1 और डील 2 की सेलिंग प्राइस आपने रखी क्या है। सर हमने रखी है जनाब 210। अच्छा, डील 1 में है 3 प्रोडक्ट्स, बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक। सर अगर मैं इनकी इंडिविजुअल प्राइसेस ऐड करूं ना, तो ये बनती है सर 240, लेकिन हमने रखा है इसको कितने पे, 210 पे। इसका मतलब हमने डिस्काउंटेड प्राइस दी है। इसी तरह डील 2 में चारों प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो अगर मैं चारों ऐड कर लूं तो सर 150, 200, 240 और 240 और 80 सर कितने बनते हैं सर। 240 में अगर मैं 80 ऐड करूं सर 320 रुपए बनते हैं, लेकिन हमने इसकी प्राइस कितनी रखी है, 280 रुपए, 40 रुपए का डिस्काउंट दिया। यानी डील 1 और डील 2 की खासियत क्या है कि डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सर डील 1 में वेरिएबल कॉस्ट, सिंपल है सर, डील 1 में ये भी शामिल है, डील 1 में ये भी शामिल है, डील 1 में ये भी शामिल है, इन तीनों की वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर दें। याद रखिएगा डिस्काउंट देने से कभी वेरिएबल कॉस्ट तब्दील नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट तब्दील नहीं होती। सर 90 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट इसकी है, 27.5 की वेरिएबल कॉस्ट इसकी है, 20 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट इसकी है सर, दिस इज 137.5। सर मेरे पास क्या सीएम बनेगा इसमें, सर 62.5। और सर अगर इस 62.5 को मैं सीएम रेशियो में कन्वर्ट करने जाऊं तो सर मेरे पास डिवाइडेड बाय 210, सर ये लगभग बनता है जनाब कोई सर ये 62 नहीं है, 72.5 है, ठीक है सर, ये 72.5 आ गया। अब अगर मैं इससे रेशियो निकालूं सर कि मेरे पास क्या सीएम रेशियो बनता है, तो सर मेरे पास सीएम रेशियो लगभग बनता है जनाब 34.5। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो दिस वुड बी 34.52%, ठीक है जी। अच्छा सर 280 वाली डील में चारों प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अच्छा, मैं चारों प्रोडक्ट्स की सर वेरिएबल कॉस्ट अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास ये बनती हैं सर, इन चारों को अगर मैं ऐड करूं 1, 2, 3 और 4, ये मेरे पास बनते हैं सर कोई अराउंड 169.5। सर मेरे पास सीएम रेशियो क्या आएगा, सर मेरे पास सीएम बचेगा 110.5 और सीएम रेशियो आएगा मेरे पास 39.46, ठीक है जी। अब बताएं, मेरे नॉर्मल ऑपरेशंस भी हैं, मेरी डील 1 भी है, मेरी डील 2 भी है, और सबका सीएम रेशियो अलग अलग है। इसका मतलब है कंपनी एट ए टाइम 3 चीज़ें बेच रही है। एक तो नॉर्मल ऑपरेशन है कंपनी के, जिसमें कंपनी सीएम कमा रही है अराउंड कोई 45% के करीब। सर डील 1 से अराउंड सीएम आ रहा है मेरे पास 34.5%, और सर डील 2 से मेरे पास सीएम आ रहा है अराउंड 39.5% लगभग, ठीक है जी। अब बताएं सर कंपनी की इस डील्स को लाने पे सेल्स पे कोई इफेक्ट आएगा। वो कह रहा है भाई एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एज अ रिजल्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ डील्स, ठीक है, 25% सेल्स बढ़ जाएगी। और वो कह रहा है 25% सेल्स बढ़ जाने के बाद 70% ऑफ द रेवेन्यू वुड बी जनरेटेड फ्रॉम द डील्स एंड 30% फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस। तो पहले तो अगले साल की तरह सेल्स मालूम कर लें सर। मुझे बताएं मेरी करंट सेल्स कितने की है, करंट सेल्स मेरी कितने की है सर, वेरी गुड सर 181 मिलियन की है। इस 181 मिलियन में अगले साल 25% का सीधा सीधा जंप आ जाएगा। कितना हो जाएगा सर, सर ये हो जाएगा 226.25 मिलियन। सर इसके दो हिस्से बनेंगे, इसमें 70% सेल्स
डील्स से आएगी। इसके अंदर 30% सेल्स नॉर्मल होंगी। सर अगर मैं इसका 70% निकालूं तो सर दिस इज 158.375 मिलियन। और अगर सर मैं इसका 30% निकालूं तो दिस इज 67.875 मिलियन। अब सर सीधी सी बात है, डील एक तो नहीं है, डील दो है, तो मुझे इसकी भी बाइफर्केशन चाहिए होगी। सवाल मुझे बता रहा है कि भाई डील्स में 60-40 का रेशो है, यानी डील 1 और डील 2 में 60-40 का रेशो है। तो सर अगर मैं काम करूं उसको 60-40 में डिवाइड कर दूं, मैं डील 1 को रखूं 60%, डील 2 को रखूं 40%, तो सर मेरे पास कितना होगा ये? सर ये हो जाएगा मेरे पास 95.025 मिलियन। और सर मेरे पास ये आ रहा होगा 63.35 मिलियन। सर अगर मैं अब इन तीनों सेल्स को सामने रखूं कि मेरे पास डील 1 से आ रही है 95.025 मिलियन की सेल्स, सर मेरे पास डील 2 से आ रही है 63.350 मिलियन की सेल्स, मेरे पास नॉर्मल ऑपरेशन से आ रही है सर 67.875 मिलियन की सेल्स। सर कंपनी की जो टोटल सेल्स है वो है सर 226,250,000। ऐसा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, इनके सीएम रेशोज आपको पता है क्या है? सर इनके सीएम रेशोज आपको पता है क्या है? सर डील 1 का सीएम रेशो में फ्रैक्शन में आपको बता देता हूँ सर, 72.5 डिवाइड बाय 210 है, जो कि 34.5 बनता है। 72.5 डिवाइडेड बाय 210। सर डील 2 का जो सीएम रेशो है वो है 110 डिवाइड बाय 280, 110.5 डिवाइडेड बाय 280। सर ये हमारे पास नॉर्मल ऑपरेशंस, सर इसका सीएम रेशो है 821 डिवाइडेड बाय 1810, 821.5 डिवाइडेड बाय 1810। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, इनके इंडिविजुअल सीएम्स क्या हैं? इनके इंडिविजुअल सीएम्स क्या हैं सर? सर इसका सीएम है 32,806,250, और कोई राउंडिंग ऑफ का मसला नहीं इसके अंदर। सर ये 63.35 मिलियन जो आ रहा है मेरे पास, सर ये है मेरे पास 25,625,000। और सर मेरे पास जो बाकी मानदा सेल्स हैं सर ये मेरे पास 30.806 मिलियन, 30.806,250। अगर मैं आपसे कहूँ सर मेरे पास इन तीनों प्रोडक्ट्स को मिला के, इन तीनों सेटअप्स को मिला के जो टोटल सीएम आ रहा है वो आ रहा है सर मेरे पास 88.613,250। ऐसा ये है सर मेरे पास कंपनी का टोटल सीएम। इस टोटल सीएम में से मैं क्या माइनस करूं सर? फिक्स कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास? 30 मिलियन की। कोई चेंज नहीं आया, एग्जामिनर ने बताया नहीं सर उसके बारे में। सर मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है ये आ रहा है सर 58.613 मिलियन। अब बताएं सर, ये मेरा नया प्रॉफिट है। अच्छा मेरा ओल्ड प्रॉफिट कितना है? बिफोर ओल्ड प्रॉफिट सर मेरे पास ऊपर आ रहा है। ओल्ड प्रॉफिट है 52.15 मिलियन। अब बताएं सर, आपने 52.15 मिलियन से कितना एक्स्ट्रा कमाया? तो सर मुझे ये पता चला कि मैंने कोई 6.463125 मिलियन का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया ओवर द पीरियड। ठीक है जी। अब बताएं सर क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए?
क्या इन डील्स को लाना चाहिए? हैं जी, हाँ सर, इसकी इन डील्स को डेफिनेटली लाना चाहिए। इन डील्स की वजह से कंपनी का प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली ऊपर गया, तो इन डील्स को लेकर आना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।